मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये। शुभ पुण्यस्य शुभ पापस्य। 3 अर्थ शुभ योग पुण्य एवं अशुभ योग पाप के आश्रव के कारण है। पुण्याश्रव का कारण शुभ योग, शुभ परिणामों के निमित्त से। पापाश्रव का कारण अशुभ योग, अशुभ परिणामों के निमित्त से। शुभोपयोग, शुभ रूप से भावों में उपयोग का लगना। सम्यक दर्शन आदि से अनुरंजित योग विशुद्धि का अंग होने से शुभ योग होता है। इसके 3 भेद है: शुभ कायोग, शुभ वचन योग, शुभ मनोयोग। शुभ काय योग, काय के द्वारा प्राणी रक्षा, पूजा, स्वाध्याय, अचौर्य भाव, ब्रह्मचर्य भाव आदि क्रिया, ये सब शुभ काय योग है। शुभ वचन योग, सत्य वचन बोलना, उपदेश देना, स्तुति करना, पूजन पढ़ना आदि क्रिया को वचन शुभ योग कहते हैं। शुभ मनोयोग, वीतराग, प्रभु की भक्ति, तपश्चरण की प्रीति, श्रुत शास्त्र का विनय, मन के द्वारा दूसरों का भला सोचना आदि शुभम नोयोग कहलाते हैं। अशुभोपयोग, अशुभ रूप चिंतन में उपयोग का लगना। मिथ्या दर्शन आदि से अनुरंजित योग संक्लेश का अंग होने से अशुभ योग है। इसके भी 3 भेद है: अशुभ कायोग, अशुभ वचन योग और अशुभ मनोयोग। अशुभ कायोग, शरीर से खोटी चेष्टाएं होने को अशुभ कायोग कहते हैं, जैसे प्राणियों की हिंसा करना, चोरी करना, चींटी आदि पर पैर रखना, मैथुन करना आदि पाप के कार्य जो शरीर से किए जाते हैं, वे काय अशुभ योग है। अशुभ वचन योग, कोई पुरुष झूठ बोलता है, कठोर वचन कहता है तो वो अशुभ वचन योग है, जैसे असत्य वचन, कटु वचन, असभ्य वचन आदि क्रिया वचन अशुभ योग है। धन कथा, स्त्री कथा, भोजन कथा, अवनिपाल कथा, चुगली, चौर्य वैर कथाएं, दूसरों को दुख देने वाली राष्ट्र काम आदि कथाएं अशुभ वचन है। अशुभ मनोयोग, मन से गलत विचार करना, दूसरों को मारने का विचार करना, परेशान करने का विचार, दूसरों के गलत नाम रखने का विचार आना, ये सब मन अशुभ योग है। आहार, भय, मैथुन, परिग्रह संज्ञा, कृष्ण अनिल कापोत लेश्याय, इंद्रियों के सुखों में लोलुपता, ईर्षा, विषाद, रागद्वेष, मोह, हास्य, रति, अर्ति, शोक, भय, जुगुप्सा, स्त्रीवेद, पुरुष वेद एवं नपुंसक वेद रूप परिणाम चाहे वे स्थूल हो अथवा सूक्ष्म, अशुभ मन है। 12 अणुवेक्षा 50 52। पुण्य बंध शुभयोग से ही है। शुभयोग से मात्र पुण्य का ही बंध होता है ऐसा नहीं है, बल्कि पाप का भी बंध होता है। विशेष यहां जो कहा कि शुभयोग से जो पुण्य का आश्रव बताया जा रहा है वो बहुलता की अपेक्षा से तथा अशुभ योग से पाप का आश्रव बताया है वो भी बहुलता की अपेक्षा से है। कभी कभी शुभ योग से पाप का आश्रव तथा अशुभ योग से भी पुण्य का आश्रव होता है। शुभोपयोग, शुभोपयोग, आत्मा के प्रदेशों का चंचल होना को हम कहते हैं द्रव्य योग, और आत्मा के चंचलता में तो शुभ अशुभ का भेद नहीं होता है। लेकिन जब हम अशुभ परिणाम करते हैं उस समय उस निमित्त से जो आत्मा के प्रदेशों का कंपन हो रहा है उसको अशुभ योग कहते हैं। अगर शुभ भावों की तरफ से हो रहा है तो शुभ योग कहते हैं। अशुभ भाव, जो हिंसादि पापों में, क्रोधादि कषायों में, मिथ्या ज्ञानों में, पक्षपातों में, मात्सर्य भावों में, मदों में, दुराग्रहों में, अशुभ लेश्याओं में, विक्था आदिकों में, रौद्र और आर्त ध्यानों में, असूयादि में, इंद्रियों के विषय रूप दंडों में, शल्यों में, गार्वों में, ख्याति प्रतिष्ठादि में संलग्न रहता है, वो सब अशुभ भाव है। रयनसार 62 से 63। शुभ भाव, जो 6 द्रव्य, 5 अस्तिकाय, 7 तत्व, 9 पदार्थ, बंध मोक्ष में, उनके कारण आश्रव संवर में, 12 अनुप्रेक्षाओं में, रत्नत्रय के स्वरूप में, आर्य कर्मों में, दयादि धर्म में एवं इसी प्रकार के अन्य प्रशस्त कर्मों में लगा रहता है,
वो शुभ भाव है। रयनसार 64 से 65। दर्शन अज्ञान चारित्र में उपयोग में संयम, व्युत्सर्ग, प्रत्याख्यान, क्रिया, धर्म ध्यान, समिति, विद्या, आचरण, महाव्रत, समाधि, गुण, ब्रह्मचर्य, 6 जीव काय, क्षमा, निग्रह, आर्जव, मार्दव, मुक्ति, विनय तथा श्रद्धा में मन का संकल्प होना प्रशस्त और विश्वस्त परिणाम है, शुभ संकल्प है। मूलाचार 680 से 82। पुण्य सम्यक दर्शन, श्रुत, व्रत, कषायों का निग्रह एवं इंद्रिय निग्रह से जो कर्म बंद होता है वो पुण्य कर्म है। मूलाचार 234। जो आत्मा को पवित्र करे व जिससे आत्मा पवित्र की जाती है, साता वेदनीय आदि कर्म पुण्य कहलाता है। इष्ट पदार्थों की प्राप्ति जिससे होती है वो कर्म पुण्य है। भगवती आराधना विजयोदय टीका 37। शुभ परिणाम पुण्य बंध का कारण होने से पुण्य कहे जाते हैं। प्रवचन सार तात्पर्य वृत्ति। पुण्य के प्रकार। पुण्य 2 प्रकार का होता है, पुण्यानुबंधी पुण्य, पापानुबंधी पुण्य। पुण्यानुबंधी पुण्य कोई सम्यक दृष्टि जीव निर्विकल्प समाधि का अभाव होने के कारण अशक्यानुष्ठान रूप विषय कषाय, वंचनार्थ, यद्यपि व्रत, शील, दान, पूजादि शुभ कर्मानुष्ठान करता है, परंतु भोगाकांक्षारूप निदान बंध से उसका सेवन नहीं करता है, उसका वो कर्म पुण्यानुबंधी है। भवांतर में जिसके अभ्युदय रूप से उदय में आने पर भी वो सम्यक दृष्टि पूर्व भव में भावित भेद विज्ञान की वासना के बल से भोगों की आकांक्षा रूप निदान या रागादि परिणाम नहीं करता है, जैसे भरतेश्वर आदि। समयसार तात्पर्य वृत्ति 223 से 27। पापानुबंधी पुण्य कोई जीव पहले मनुष्य भव में जिन रूप को ग्रहण करके भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध से पापानुबंधी पुण्य को करके स्वर्ग प्राप्त कर अगले मनुष्य भव में अर्ध चक्रवर्ती हुआ, वो पापानुबंधी पुण्य उसको विश्व भोग प्रदान करता है। वे निदान बंध पूर्वक प्राप्त भोग भी रावण आदि की भांति उसको अगले भव में नरक आदि दुहकों की परंपरा प्राप्त कराते हैं। समयसार तात्पर्य वृत्ति 240 से 43। निदान रहित एवं निदान सहित पुण्य। निदान बंध से उत्पन्न हुए पुण्य से भवांतर में राज्यादि विभूति की प्राप्ति करके मिथ्या दृष्टि जीव भोगों का त्याग करने में समर्थ नहीं होता, इसलिए उस पुण्य से वो रावण आदि की भांति नरक आदि के दुहकों को प्राप्त करता है। परमात्म प्रकाश 2/57। जो निदान रहित पुण्य से युक्त है वे पुरुष भवांतर में राज्यादि भोगों को प्राप्त करके भी भोगों को छोड़कर जिन दीक्षा को ग्रहण करके बलदेव आदि के समान ऊर्ध्वक्ति को प्राप्त होते हैं। परमात्म प्रकाश 2/57। सम्यक दृष्टि के द्वारा किया हुआ पुण्य संसार का कारण कभी नहीं होता, ये नियम है। यदि सम्यक दृष्टि पुरुष के द्वारा किए हुए पुण्य में निदान न किया जाता तो वो पुण्य नियम से मोक्ष का ही कारण होता है। आत्मानुशासन 404। सम्यक दृष्टि एवं मिथ्या दृष्टि के पुण्य में अंतर। पूर्वोक्त पुण्य भेदाभेद रत्नत्रय की आराधना से रहित तथा दृष्ट, श्रुत व अनुभूत भोगों की आकांक्षा रूप निदान बंध वाले परिणामों से सहित ऐसे मिथ्या दृष्टि जीवों के द्वारा जो पूर्व भव में उपार्जित किया गया पुण्य होता है, वही ममकार व अहंकार को उत्पन्न करता है तथा बुद्धि का विनाश करता है। परंतु सम्यक्त्व आदि गुणों से सहित उपार्जित पुण्य ऐसा नहीं करता, जैसे कि भरत, सगर, राम, पांडव आदि का पुण्य। यदि सभी जीवों का पुण्य मद उत्पन्न करता होता तो पुण्य के भाजन होकर भी वे मद अहंकारादि विकल्पों को छोड़कर मोक्ष कैसे जाते। परमात्म प्रकाश टीका 2/60। सम्यक्त्व पूर्वक शुभोपयोग होता है तब मुख्य रूप से तो पुण्य बंध होता है और परंपरा से निर्वाण भी होता है। प्रवचन सार तात्पर्य वृत्ति 255। पुण्य बंध होने के कारण जिस जीव के प्रशस्त राग और अनुकंपा के आश्रित दया रूप भाव है तथा जिसके चित्त में कलुष परिणाम नहीं है, उस जीव के पुण्य का आश्रव होता है। सम्यक दर्शनादि रत्नत्रय यद्यपि स्वभाव से मोक्ष के कारण है, परंतु यदि पंच परमेष्ठी आदि प्रशस्त द्रव्यों के आश्रित हों तो साक्षात पुण्य बंध के कारण होते हैं। सम्यक दर्शन के साथ
8 मूल गुण, तत्पश्चात 5 अणुव्रत, 3 गुणव्रत, 4 शिक्षाव्रत, रात्रि में भोजन का परित्याग, पवित्र वस्त्र से छाने गए जल का पीना तथा शक्ति के अनुसार मौन व्रत आदि, ये सब आचरण भव्य जीवों के लिए पुण्य का कारण होता है। पद्मनंदी पंचविंशति का 7/5। पुण्य का फल तीर्थंकर, गंधर, ऋषि, चक्रवर्ती, बलदेव, वासुदेव, देव और विद्याधरों की रिद्धियां पुण्य के फल है। धवला 1/106। पुण्य के प्रभाव से कोई अंधा भी प्राणी निर्मल नेत्रों का धारक हो जाता है, वृद्ध भी लावण्य युक्त हो जाता है, निर्बल भी सिंह जैसा बलिष्ठ हो जाता है, विकृत शरीर वाला भी कामदेव के समान सुंदर हो जाता है। जो भी प्रशंसनीय अन्य समस्त पदार्थ यहां दुर्लभ प्रतीत होते हैं, वे सब पुण्योदय से प्राप्त हो जाते हैं। पद्मनंदी पंचविंशति का 1/189। धर्म के प्रभाव से जीव के झूठ वचन भी सच्चे हो जाते हैं और अन्य भी सब सुखकारी हो जाता है। कार्तिकेयानुप्रेक्षा 434। पाप पुण्य का प्रतिद्वंद्वी पाप है। जो आत्मा की शुभ से रक्षा करे, अर्थात आत्मा में शुभ परिणाम न होने दे, वो पाप कहलाता है। वो असाता वेदनीय आदि पाप कर्म है। अशुभ वेदनीय आदि के कारण जो अव्रतादि भाव है, उसको शास्त्र में पाप कहा गया है। नए चक्र 161। अनिष्ट पदार्थों की प्राप्ति जिससे होती है, ऐसे कर्म को पाप कहते हैं। भगवती आराधना विजयोदय 37। पापबंध के कारण बहुत प्रमाद सहित क्रिया, चित्त की मलिनता और इंद्रियों के विषयों में प्रीतिपूर्वक चपलता, अन्य जीवों को दुख देना, अन्य की निंदा करना, बुरा बोलना आदि आचरणों से जीव पाप का आश्रव करता है। तीव्र मोह के फल से 4 संज्ञा, 3 अशुभ, लेश्या इंद्रियों के अधीन होना तथा आर्तरौद्र ध्यान, सत्क्रिया के अतिरिक्त असत क्रियाओं में ज्ञान का लगाना तथा दर्शन मोहनीय, चारित्र मोहनीय कर्म के समस्त भाव पाप रूप आश्रव के कारण होते हैं। पंचस्तिकाय 139 से 40। अरहंतादि पूज्य पुरुषों की निंदा करना, समस्त जीवों में निर्दय भाव रहना और निंदित आचरणों में प्रेम रखना आदि पापबंध के कारण है। योगसार 4/38। जीव हर समय 7 कर्मों को बांधता है, उसमें भी चारों घातिया कर्म पाप रूप है तथा अघातिया कर्मों में पुण्य और पाप दोनों का भेद है। जिस समय ये जीव शुभ योग से युक्त होगा, तो उस समय भी जीव घाती व अघाती कर्मों को बंधता है। इसी प्रकार से अशुभ योग से पाप के साथ पुण्य का भी बंध होता है। तत्वार्थ सूत्र अध्याय 6 सूत्र 3 से योग से आश्रव का कारण की व्याख्या पूरी हुई। जिनवाणी माता की जय।